वो कौन लोग थे वंश के साथ कौन लोग यादव अत्याचार हुआ बताइए मुझे यादव के साथ अत्याचार हुआ क्या कौन लोग करते हैं यादव सुनिए अब मोहन भागवत को कहिए मोहन भागवत ने क्या कहा किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी यादव आप समझ यादव नहीं करेंगे यादव अत्याचार याद आप समाज तोड़ने क्या मैं तो जानता हूं कि कैसे पढ़े लिखे मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना आपकी आपकी बुद्धि है बुद्धि आपकी है आप अपना बच्चे से नहीं छोड़ना नहीं कर सकते बाल नहीं छोड़ना बाल बुद्धि मैं नहीं कर सकता जो डोमिनेंट कास्ट है मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो तो वही दिक्कत कर रहे हो मैंने वही किया वो जो 2000 साल से नहीं पूछते हो आप अरे भाई आप कहो आप थोड़ा जिसके प्रवक्ता बन क्या बैठे ये तो मानो ना कि आप बैठो 1952 में जब हिंदू कोर्ट में लाया था तो आप भी लोगों ने पता चला हिंदू कोर्ट में बाबा साहब दी गई झूठ बोला गया कृपा करके अतुल लोने पाटिल जी आप जान लीजिए शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली कहानी है ना ये झूठी है जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं और इससे बाद आइए कृपा करके आप लगातार जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दे इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दे ईसाईयत पे जय श्री राम दोस्तों आज के डिबेट में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुओं को एकजुट होने की नसीहत दी कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसी ही नसीहत दी थी कि बटोगे तो कटोगे। आखिर क्या है ये संगठित करने वाली और बांटने वाली सियासत और बार बार बीजेपी ऐसी नसीहत क्यों दे रही है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए? क्या विपक्ष वाकई में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है या फिर आरक्षण और कास्ट सेंसस के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटने की है? इसी विषय को लेकर यह चर्चा आज तक चैनल पर चल रही थी जिसमें अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले आशुतोष की इसी विषय पर संगीत रागी ने अच्छी तरीके से बजाकर ले ली। ये कांग्रेसी चमचा अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझ रहा था, पर जब अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल इससे पूछ लिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव में किसने हराया था, फिर क्या था इस कांग्रेस के चमचे का सारा ज्ञान हवा हो गया और सवाल को आरएसएस पर ले गया कि आरएसएस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, पर यह नहीं बताया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हराया था और बाकी जो कसर रह गई थी वह बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोड़े पाटिल की बजाकर पूरी कर दी। तो देखते हैं इस जोरदार डिबेट को कि कैसे संगीत रागी और प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के चमचे की धो-धो कर बजाए। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने, और इसको मैं फ्रॉड कहता हूं। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान की जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं हजारों जातियां यहां पर गृह युद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना उसके बाद जो बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से। ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे? वंश के साथ यादव अत्याचार हुआ बताइए मुझे। यादव के साथ क्या कौन लोग करते हैं? यादव कौन लोग थे? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए मोहन भागवत ने क्या कहा किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी जब आप सामाजिक न्याय यादव नहीं करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज तोड़ने की बात क्या मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे पढ़े लिखे, मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपको क्या मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है? हम बताने नहीं जाते हमारी जाति, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? यादव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो यादव की बात आप कर रहे हो, तो वही आप कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से न्याय नहीं दिला रहे थे, भगवान कृष्ण का पढ़ाई करने पर
वेदों को पढ़ने की कोशिश करने पर कान में किसके शीशा डाला जाता था, किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था, और कदम रखना है तो साम पीछे झाड़ू और सामने मटकाने वाले कौन लोग? सुशी बहन अभी मैं बीच में बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? किसने किया था? भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से लड़ने की वजह क्या थी? क्या थी वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये बात होती है, नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर, ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज के विकसित भारत की बात करें, विकास और विश्वास की बात करें, सामाजिक अधिकार बराबर अतुल जी को बोलने दीजिए प्लीज। समय अपने उदाहरण से उन्होंने उदाहरण रखा, अपने लीडिंग बाय एग्जांपल। पहली बात तो इनको जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी इसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए अभी। नहीं मुझे उनको फैसला दिया कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई। और आप डिनाई कर रहे हैं, मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई आप एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, तो ये पूछो ना जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सा सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे, ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेकर चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूं, रिश्तों की बात कर रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहाँ चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए। आप भी लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ? आपको तो मालूम है, मुझे मुझसे क्यों पूछ रही है? बस हवा निकल गई। नहीं आप बता रहे हैं, आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता। मैं ये कह रहा हूँ बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक मिनट सुनिए, भाग नहीं दिया। आपकी हिम्मत, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हकीमत उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल पागल देखिए, तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शियली बोल दिया है। आशुतोष जी को इस बात पर बधाई कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं, जिन लोगों ने। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ही आपका एकमात्र हथियार है चुनावी। इस वजह से ही तमाम पार्टियों को ये सोचना पड़ता है कि अगर इस तरह का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो गया, तब तो आप अनंत काल के लिए सत्ता में ही रहिएगा। तो वो अपने कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सब चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, समर्पण के लिए थोड़ी। नहीं, धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं, एक बात। दूसरा जो यहां झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अभी कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है। और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आप
आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और आप कहते हैं जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी आए। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण हूं ये बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों कहा था ये भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी हैं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। कांग्रेस के मंच पर किसी जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन हुआ करते थे संपन्न। तो देखा आपने डिबेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।